सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, शिक्षक के व्यवहार में सुधार आता है इस सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, क्योंकि थोड़े से समय में वो पढ़ाता है और प्रतिपुष्टि भी मिल जाती है, दोबारा पढ़ाता है। इस तरह से उसके व्यवहार में, शिक्षण व्यवहार में सुधार होने लगता है। डेवलपिंग टीचिंग स्किल, यानी किसी एक स्किल के ऊपर जब हम ध्यान देते हैं, उसको फोकस करके हम पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से उस शिक्षण कौशल के बारे में हमारा विकास तो होता है और उसमें हमारी पारदर्शिता आती है और उसमें पकड़ अच्छी होती है। डेवलपिंग टीचिंग एफिशिएंसी, और क्या होता है, जो टीचिंग एफिशिएंसी है, जो शिक्षण की जो योग्यता है या कैसे अच्छी तरह से हम पढ़ा सकते हैं, उसका विकास होता है। और इम्प्रूविंग टीचिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बाद हमें जनरली स्कूल में जा कर के टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है या शिक्षण अभ्यास हमारा चलता है, उससे पहले का काम यानी थोड़ा रिहर्सल हो जाता है छोटे से समूह में, और भले ही कह सकते हैं हम टुकड़ों में हम पढ़ाते हैं, और जिससे हमारा शिक्षण व्यवहार में सुधार होता है और शिक्षण अभ्यास हो जाता है, भले ही कम टाइम के लिए हो। शिक्षण अभ्यास का हम प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है सूक्ष्म शिक्षण के टाइम। इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग, यानी व्यक्तिगत रूप से हमें प्रशिक्षण मिल जाता है, सुपरवाइजर के द्वारा मिलता है। हमारे पीयर ग्रुप के हम दोस्त हम बैठे होते हैं, पीयर ग्रुप वाले, अपने एज ग्रुप वाले, और वहाँ हम पढ़ा रहे होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी प्रशिक्षण मिलता है, क्योंकि हम बोलते हैं, वहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, और बार बार हमें पुनर्बलन मिलता है, क्योंकि सुपरवाइजर के द्वारा बताया जाता है यहाँ पर आपने गलती की और इसमें ऐसा सुधार करना चाहिए, तो यहाँ पर पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन है ये अच्छा पढ़ाया है और अच्छा हो सकता है, इसे हम कहते हैं पुनर्बलन। यानी जो क्रिया हमने अनुक्रिया की है और उसी अनुक्रिया का दोबारा से होना या और अच्छी तरह से होना, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन, क्योंकि संभावना बढ़ जाती है। फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग हम दे सकते हैं, 3 फेजेस हैं, प्री एक्टिव फेज और इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। जो प्री एक्टिव फेज सबसे पहले होता है, जो ज्ञान प्राप्ति का फेज है, उसके बाद स्किल एक्विजिशन, स्किल को सीखते हैं, स्टूडेंट सीखते हैं प्रैक्टिस के द्वारा और प्रिपरेशन के द्वारा वो सीखते हैं, स्किल को सीखते हैं, इस स्किल में हमें क्या करना है, उस स्किल में क्या करना है, इसके बारे में डिस्कशन होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है ये। उसके बाद पढ़ाने के बाद जैसे बच्चों को क्या मिला या क्या सीखा, उसके बारे में हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, या पढ़ाने के बाद एक छोटा सा मूल्यांकन भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट में कोई भी काम करते हैं उसके बाद हम उसका जब मूल्यांकन करते हैं, क्या मिला या और क्या हासिल हुआ, ये सब कुछ जब इसके बारे में विचार किया जाता है, कब किया जाता है, ये पोस्ट एक्टिव फेज में ही किया जाता है। और हम देखते हैं एनसीईआरटी के द्वारा क्या टाइमिंग क्या है, टाइमिंग सबके, ये सब देशों में अलग अलग भी है, लेकिन एनसीईआरटी का ने जो टाइम फ्रेम क्या है, टीचिंग का सेशन हम स्टार्ट में लेसन बना करके पढ़ाना होता है 6 मिनट, उसके बाद फीडबैक का टाइम है 6 मिनट, फिर दोबारा से पाठ्य योजना बनानी होती है, उसके लिए 12 मिनट दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर से 6 मिनट पढ़ाना है, उसके बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसके बाद दोबारा से ये पृष्ठ प्रश्न मिलता है। इस तरह से टोटल 36 मिनट का काम है, एनसीईआरटी ने ये बताया है।